हाँ तो भाई हमारे साथ हैं अभी भैया रमाकांत पंडित जी। और आज हमारी चर्चा होगी कुछ बढ़िया विषयों पर जो समाज में अभी विषय है उन पे। सबसे पहले पंडित जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारा देश जहाँ से धर्म की शुरुआत हुई, समझे, और हमारे यहाँ गंगा की पूजा होती है, माँ देवी की पूजा होती है, हमारे यहाँ भगवद गीता रही, महाभारत रही, युद्ध से लेके हर चीज़ के बारे में बात हुई, शांति की भी बात हुई। लेकिन वहीं दूसरी ओर अपन देखते हैं तो यार सबसे ज़्यादा गंगा ही प्रदूषित, सबसे ज़्यादा आज की डेट में नारी हमारे देश में सिर्फ नहीं है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ भाई और भी करप्शन आप देख रहे हो कितने लेवल की, जबकि भगवद गीता हमारे यहाँ से ही। ऐसा क्यों है, क्या लगता है आपको समाज में किस तरीके? हमारी जो समाज है वो हमारी मतलब क्या होता है, हमारी जो समाज है ये हम अपनी संस्कृति को छोड़ दें, हम अपनी संस्कृति को छोड़कर मतलब जो विदेशी संस्कृति है उनमें हम जी रहे हैं, और जो हमारी संस्कृति है उसको विदेशी लोग अपना रहे हैं। तो इसमें हमारा दुष्प्रभाव है, हमारी जो मतलब यूथ है या जो भी आजकल के नए बच्चे हैं उनकी हमारे जो मानसिकता है वो चेंज होती चली जा रही है धीरे धीरे। इससे क्या है कि वो लोग इन चीज़ों में, जैसे किसी से बोलो या आज के यूथ से बोलो कि तुम रामायण जानते हो, तो रामायण तो जानते हैं लेकिन कभी पढ़ी है? नहीं पढ़ी है। हमारी यूथ से बोलो कि तुम गीता जानते हो, हाँ नाम तो सुना है, लेकिन उससे पूछो कि कभी पढ़ी है? नहीं पढ़ी है। तो ये प्रदूषण और ये अत्याचार होना, नारियों के साथ में दुष्प्रभाव होना, इसका ये कारण है कि हम जिस संस्कृति में जीते हैं हमें उस संस्कृति का पता ही नहीं है। तो हम भाई कैसे उसमें मतलब अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे, हमारी संस्कृति से चलाएं जो हमारी संस्कृति आज नहीं लाखों करोड़ों सालों से चली आ रही है। यदि आज हमारी संस्कृति से हम चलते रहें तो हम कभी विनाश का कारण नहीं बन सकते। आई बात समझ में? मतलब हम कभी विनाश की ओर नहीं जाएंगे। क्यों? अब गंगा प्रदूषण हो रही है तो इसके कारण क्या है? इसके कारण क्या है? इसके कारण हम लोग ही हैं, हमारी समाज है। हमारी समाज में बड़ी बड़ी जो कंपनियां बाहर की आती हैं, फैक्ट्रियां डाल देते हैं और जो गंदा पानी है वो गंगा में जाता है। पूछते गंगा है, डाल पानी रहे हैं, तो आपका कैसा फिर गंगा के प्रति भाव है? आपको फिर गंगा को पूजने का कोई अर्थ नहीं है। वहाँ जाके आप गंगा में स्नान कर रहे हो, उसका जल पान कर रहे हो, और कंपनियों का पानी आप ही लोग छोड़वा रहे हो, जो इसलिए प्रदूषित हो रही है गंगा। तो यही कारण है कि वो हमारी मानसिकता, सबसे बड़ी सोच, हमारी मानसिकता और सोच, इस पे डिपेंड करता है हमारी कि हमारा समाज कैसा होगा, हमारे समाज की प्रवृत्ति कैसी होगी, हमारे समाज का यूथ कैसा होगा। ये सब डिपेंड करता है कि हमारी मानसिकता किस ओर जा रही है, कि विनाश की ओर जा रही है, प्रगति की ओर जा रही है। ये और इन सब को हमारे प्रगति की ओर लाने के लिए हमें रामायण का, महाभारत का, गीता का पाठ हमारे यूथ लोगों से करवाना चाहिए। क्योंकि रामचरितमानस क्यों लिखी गई है, रामचरितमानस क्यों रखा गया, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस क्यों रखी गई? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस इसलिए लिखी है कि राम के चरित्र पर, राम उसको रामायण को पढ़ के राम के चरित्र पर जो चलेगा वो रामचरितमानस। अब राम का चरित्र कैसा है वो हम सब लोग जानते ही हैं। राम का चरित्र जो स्वभाव से ही नहीं है, तो राम के जो चरित्र पे चलेगा वो विनाश की ओर कभी नहीं जा सकता। इसलिए हमारे ग्रंथों का और मतलब उनका समावेश हमारे अंदर होना चाहिए। हमारे ग्रंथों का पाठ हमें आना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए और ग्रंथों से सीखना चाहिए। तो इससे हमारा समाज सुधरेगा और हमारे समाज में हमारी संस्कृति का प्रभाव पड़ेगा। आज की डेट में हमारा जो यूथ है जो गलत तरफ जा रहा है, जो गलत संगति की तरफ जा रहा है, अब इसको कैसे रोका जाता है और क्यों ऐसा असलियत में हो रहा है? अब आजकल के जो यूथ लोग हैं वो मतलब इस प्रभाव में जा रहे हैं कि गलत प्रभाव में मदिरापान करना, दारू पीना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, इन सब का प्रभाव एक होता है कि हमारी संगति कैसी है, कि हम किस संगत, हमारे दोस्त कैसे हैं, उसका प्रभाव बहुत ज़रूरी उस पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे कवि थे, उन्होंने लिख के गए हैं, एक श्लोक है उस पर कि कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, और जैसी संगति बैठिए वैसे ही फल रहती। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है कि स्वाति नक्षत्र की बूंदें
यदि केले के पत्ते पर गिरती है तो वह कपूर बन जाती है। और वही स्वाति नक्षत्र की बूंदें यदि समुद्र में सीप पर गिरती है तो वह हीरा या मणि बन जाती है। और वही स्वाति नक्षत्र की बूंदें यदि आपके मुंह में गिरती है तो वह विष बन जाती है। अर्थात हम जैसी संगति में, जैसे व्यवहार में और जैसे सदाचार के, जैसी समाज में हम रहते हैं, उस समाज का, उस व्यवहार का हमारे ऊपर असर और प्रभाव होता है। इसलिए हम जिस संगति में रहेंगे ना, उसका प्रभाव हमारे ऊपर ज़रूर होगा। तो हमारी संगति बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये हमारा कारण है। यूथ अब जा रहा है तो ये कोई अपने मन से होता है। क्या होता है कि अपना मन कैसा है, उसकी संगति कैसी है, ये हमारे घर के लोगों को, हमारे समाज के लोगों को समझना चाहिए और उनको भी समझना चाहिए कि हम ये बुरे काम करने से बच सकें और हमारी संगति अच्छी हो सके। इसी के साथ ये हमारी कन्वर्सेशन का यहाँ पर आता है। और अगर आपका से बोल रहा है यहाँ पर, तो हम फिर कंटिन्यू करेंगे और बातें जानेंगे हमारे अगले एपिसोड।